हेलो एंड वेलकम टू अनअकैडमी। स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा, उस पर लिखा हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जो उपराष्ट्रपति हैं या कि फिर विदेशी जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हैं उनकी भारतीय यात्राएं और इनकी विदेश की यात्राएं, मतलब यहां पर हम विदेशी यात्राओं के बारे में, राष्ट्रीय घटना क्रम के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सेशन स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले। बाकी उसके बाद में आपको यहां पर जो नवीन जानकारी है अनअकैडमी के बारे में, वो सारी जानकारी हम आपको लास्ट में उपलब्ध कराएंगे। फिलहाल पहले हम सेशन की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, यहां पर अगर हम आपसे बात करते हैं तो लिखा हुआ है भारत दौरे पर आए राष्ट्र प्रमुख विदेशी पदाधिकारी। तो सबसे पहले आपके सामने है डेविड बैरली कार्यकारी। तो ये जो यूएनओ के कार्यकारी निदेशक है, किसके? यूएनओ के कार्यकारी निदेशक है। याद रखिएगा, यूएन के कार्यकारी निदेशक कौन है? डेविड बैरली है। ठीक है, और इनकी जो यात्रा हुई है जुलाई 2022 को भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आए हुए थे। क्या नाम है? डेविड बैरली। याद रखिएगा, डेविड बैरली संयुक्त राष्ट्र के कार्यकारी निदेशक हैं जो कि 2 दिवसीय भारत यात्रा पर आए हुए थे। आगे बात करते हैं यहां पर, और नेक्स्ट पेज में क्या है? तो फूमियो किसादा की बात करें तो आप जापान के प्रधानमंत्री हैं। क्या नाम है? फूमियो किसादा जापान के प्रधानमंत्री हैं। जापान की राजधानी है टोक्यो। क्या है जापान की राजधानी? तो जापान की कैपिटल है टोक्यो। जापान मुख्य रूप से प्रमुख जो द्वीप हैं, क्या क्या है इसके प्रमुख द्वीप? याद रखिएगा, इसके प्रमुख द्वीप कौन से हैं? होkkaido। क्या नाम है? होकैडो। होकैडो है ना। फिर इसके बाद में कुंसु, क्या क्या नाम है इसका? होन्सु, क्यूसु, सिकोकू है ना। होन्सु, 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 क्यूसु, क्यूसु, क्या नाम है? क्यूसु, क्यूशु, शिकोकू, क्या नाम है? शिकोकू। तो ये सारे के सारे क्या है? जापान के प्रमुख द्वीप हैं। इन्हीं प्रमुख द्वीपों पर जापान बसा हुआ है। जापान की राजधानी है टोक्यो और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो, क्या नाम है? फूमियो किसोदा जो किसादा है, ये भारत की यात्रा पर 19 और 20 मार्च को आए हुए थे भारत जापान शिखर सम्मेलन में। किस पे आए हुए थे? तो भारत जापान शिखर सम्मेलन पर आप भारत आए हुए थे। आगे बात करते हैं यहां पर नेक्स्ट, प्रवीण कुमार जगन्नाथ साहब की बात करें तो प्रवीण कुमार जगन्नाथ हैं मॉरिशस के प्रधानमंत्री। देखिए, मॉरिशस, सूरिनाम, इनके जो हमारे आसपास के हैं जो हिंदी भाषी हैं उनको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ साहब हैं। आपकी भारत यात्रा रही है 7 दिवसीय भारत यात्रा, 17 से लेकर 24 अप्रैल तक। कब से कब तक? तो 17 से लेकर 24 अप्रैल तक 7 दिवसीय आपकी भारत की यात्रा रही है। आगे बात करते हैं, जागनगर गुजरात के ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन डब्ल्यूएचओ जीसीटीएम के उद्घाटन में आप शामिल हुए थे। साथ ही साथ राजकोट यानी गुजरात में ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन शिखर सम्मेलन में भी आपने पार्टिसिपेट किया हुआ है। नाम है प्रवीण कुमार जगन्नाथ, मॉरिशस के हैं प्राइम मिनिस्टर। 7 दिवसीय भारत यात्रा पर 17 से 24 अप्रैल तक आप यहां पर रहे हैं। आगे बात करते हैं हम डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक, किसके? डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक की बात कर रहे हैं यहां पर। तो सबसे पहली बात, एक क्वेश्चन आया था पिछली बार प्रीलिम्स में कि डब्ल्यूएचओ कब? तो 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल 1948 को डब्ल्यूएचओ क्या हुआ है आपका? एस्टैब्लिश्ड हुआ है। ठीक है, तो ये फैक्ट थोड़ा सा आप लोगों को यहां पर एडिशनल याद रखना पड़ेगा। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक है टेड्रोस एडनॉम, बहुत फेमस व्यक्ति, याद रखिएगा। टेड्रोस एडनॉम इनका नाम है। क्या नाम है? टेड्रोस एडनॉम आपका नाम है। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक है। डब्ल्यूएचओ स्थापित हुआ है 7 अप्रैल 1948 को। कब स्थापित हुआ है? तो 7 अप्रैल 1948 को डब्ल्यूएचओ एस्टैब्लिश्ड हुआ है। आगे बात करते हैं, 18 से 20 अप्रैल तक 3 दिवसीय आप भारत यात्रा पर आए हुए थे। कब से कब तक? 18, 19 और 20 अप्रैल को 3 दिवसीय भारत यात्रा पर आप आए हुए थे और आपने ही जागनगर गुजरात के ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन डब्ल्यूएचओ जीसीटीएम के उद्घाटन में आपने पार्टिसिपेट किया हुआ है, जिसमें पार्टिसिपेट किया था साथ में प्रवीण कुमार जगन्नाथ ने भी किया था। ठीक है, तो 18 से 20 अप्रैल तक आपने 3 दिवसीय भारत यात्रा की हुई है। ठीक है, आगे बात करते हैं यहां पर नेक्स्ट आते हैं बोरिस जॉनसन की बात करें। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं। कहां के? ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन। जरूर याद रखिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। 21 और 22 अप्रैल को आप भारतीय यात्रा पर थे। 21 और 22 अप्रैल को आप भारत यात्रा पर थे। मोदी जी के साथ द्विपक्षीय वार्ता पर दिल्ली में बैठक में भाग ली है आपने। ठीक है, तो कहां के? ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं। नाम है क्या? बोरिस जॉनसन। कहां के हैं? बा से ब्रिटेन, बा से बोरिस, तो बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं। द्विपक्षीय भारत के साथ में वार्ता हुई है दिल्ली में, वहां पर मोदी जी के साथ में आपने क्या किया है? वार्ता पर पार्टिसिपेट किया है। फिर आगे बात करते हैं शेर बहादुर देहुआ की बात करते हैं। नेपाल के क्या है? प्रधानमंत्री हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि आप कहां के? नेपाल के प्रधानमंत्री हैं।
अब आ जाता है रामचंद्र पौडेल के बारे में। रामचंद्र पौडेल के बारे में, रामचंद्र पौडेल ये यहाँ के क्या है, राष्ट्रपति हैं। नेपाल के क्या है, ये राष्ट्रपति हैं। रामचंद्र पौडेल नेपाल के क्या है, राष्ट्रपति। अब देखो रामचंद्र पौडेल इसलिए इतने ज्यादा फेमस है क्योंकि लगभग 14 बार, है ना, बहुत बार ये प्रधानमंत्री चुनाव हारे हैं। मतलब कई बार आपने प्रधानमंत्री चुनाव क्या किया है, आपको प्रधानमंत्री चुनाव में हार ही हाथ लगी है, लेकिन लास्ट में क्या हुआ है कि आप अभी हाल ही में आप देखेंगे तो आपने कौन सा पद जीता है, 17 बार पीएम चुनाव में आपको मिली है क्या। अगर देखा जाए राष्ट्रपति को 17 बार पीएम चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। 17 बार पीएम चुनाव हारे हैं, 17 बार पीएम चुनाव हारे हैं, पीएम का चुनाव हारे हैं। कितने बार, 17 बार पीएम का चुनाव हारे हैं। ये याद रखिएगा। नाम क्या है इनका, रामचंद्र पौडेल। रामचंद्र पौडेल है क्या, यहाँ पे राष्ट्रपति हैं। और शेर बहादुर देउवा ये जो है 1 से 3 अप्रैल तक भारत की यात्रा पर रहे हैं मोदी जी के साथ। आपने जयनगर, जनकपुर और कुर्था रेल लाइन का क्या किया है, उद्घाटन किया है। आगे बात करते हैं, मोदी जी जाएंगे अपनी विदेश यात्रा पर। अब मोदी जी की जो पहली विदेश यात्रा हम देख लेते हैं, यहां पर इंपॉर्टेंट वाली जो है ये है जर्मनी की। अच्छा देखना यहां पर जर्मनी की जो विदेश यात्रा है 2 से 4 मई, किसके बीच है, 2 से 4 मई के बीच में मोदी जी की विदेश यात्रा है। याद रखिएगा 2 से 4 मई के बीच में मोदी जी की विदेश यात्रा है। बर्लिन में छठे भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श की सह अध्यक्षता भी आपने करी है। इसके बाद में डेनमार्क की यात्रा पर भी आप रहे, कब से कब तक, तो 2 से 4 मई के बीच में। तो डेनमार्क और फ्रांस, ध्यान रखिएगा, डेनमार्क, फ्रांस और साथ ही साथ कहां पर, जर्मनी। जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस, ठीक है, जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस, ये तीनों याद रखिएगा आप लोग। क्या क्या बोला, जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस, ठीक है। यहां पर हर जगह पर 2 से 4 मई के बीच, कब से कब तक के बीच, तो 2 से 4 मई के बीच, ठीक है। कौन कौन सा हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा, डेनमार्क हो जाएगा, डेनमार्क के साथ ही साथ क्या हो जाएगा, यहां पर आपका फ्रांस हो जाएगा। तो इन तीनों देशों की यात्रा पर आप रहे हैं, कब से कब तक, 2 से 4 मई के बीच आपने तीनों देशों की क्या करी है, यात्राएं करी है। जर्मनी की यात्रा करी है, फिर डेनमार्क की करी है, फिर फ्रांस की यात्रा भी करी है। आगे बात करते हैं मालदीव। मालदीव में बात करेंगे, 2 अगस्त 2022 को आपके मालदीव की यात्रा थी। मालदीव के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। क्या नाम है, इब्राहिम मोहम्मद सोलिह मालदीव के राष्ट्रपति हैं। और मालदीव के विदेश मंत्री हैं अब्दुल्ला साहिद। क्या नाम है, अब्दुल्ला साहिद, अब्दुल्ला साहिद, ये है विदेश मंत्री कहां के, मालदीव के। तो मालदीव की भी यात्रा करी है किसने, मोदी जी ने आपके मालदीव की यात्रा करी है। इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा, 2 अगस्त 2022 को। अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के पास चलते हैं। आपने कहा की यात्रा करी, तो आप अमेरिका गए। कहां गए, अमेरिका गए। अमेरिका में आपने कौन सी यात्रा करी, तो देखिएगा यहां पर वर्ल्ड बैंक, इंपॉर्टेंट है, कौन सा, वर्ल्ड बैंक और साथ ही साथ आईएमएफ। क्या है, वर्ल्ड बैंक प्लस आईएमएफ की, आईएमएफ की जो बैठक हुई है, वार्षिक बैठक हुई है, स्प्रिंग 2022 की जो बैठक हुई है, कौन सी, स्प्रिंग 2022 में आपने पार्टिसिपेट किया है अमेरिका में 11 अक्टूबर 2022 को। किसने, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। किसने, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। कब किया है, 11 अक्टूबर 2022 को। कहां पर किया है, अमेरिका में की है। वर्ल्ड बैंक और साथ ही साथ आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की वार्षिक स्प्रिंग वार्ता 2022 की हुई है, उसमें आपने 11 अक्टूबर 2022 को शिरकत की है। आगे बात करते हैं, यहां पर वाशिंगटन स्थित टैंक अटलांटिक काउंसिल के एक कार्यक्रम में भी आपने पार्टिसिपेट किया है। विश्व बैंक के जो अध्यक्ष डेविड मालपास हैं, तो विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है, डेविड मालपास, आपसे भी मुलाकात करी है आपने, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं आपके बारे में। आगे बात कर लेते हैं यहां पर हमारे जो पुराने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब है उनके बारे में। रामनाथ कोविंद साहब ने तुर्कमेनिस्तान की यात्रा 1 अप्रैल 2022 को करी थी। कब करी थी, तुर्कमेनिस्तान की यात्रा 1 अप्रैल 2022 को करी है। किसने, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने करी थी, ठीक है। इसके अलावा रामनाथ कोविंद जी ने यहां पर जो है एक डाक टिकट भी जारी करी है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति सरदार बेर्दी मुहामेदोव, जो तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति हैं, क्या नाम है, बेर्दी मुहामेदोव, इनके साथ वार्ता करी और इनके देश के साथ राजनयिक संबंधों को ठीक करने के लिए 30 साल पूरे होने पर एक डाक टिकट भी जारी करी है। इसके अलावा हम बात करते हैं, इन्होंने कहा कि तुर्कमेनिस्तान की यात्रा करी कोविंद जी ने ही जो है नीदरलैंड की यात्रा करी। कहां की, नीदरलैंड की यात्रा करी। कोविंद जी ने ही जमैका की यात्रा करी। तो 4 से 7 अप्रैल आप पहुंच गए कहां, नीदरलैंड पहुंच गए। 1 से 1 अप्रैल को आप कहां रहते हैं, तुर्कमेनिस्तान में। 4 से 7 अप्रैल नीदरलैंड में और 15 से 18 मई आप कहां जाते हैं, तो जमैका, कैरेबियाई देश चले जाते हैं, ठीक है। तो यहां की
की आपकी यात्राएं होती हैं। आगे बात करते हैं एस जयशंकर प्रसाद की भी, एस जयशंकर साहब की भी हम यात्रा देख लेते हैं। ठीक है, तो इंडोनेशिया की यात्रा आपने 5 सितंबर करी है। 5 सितंबर 2 दिवसीय इंडोनेशिया की आपने यात्रा करी है। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में, G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में शिरकत करी थी। ठीक है, तो प्राचीन भी हमने देख लिया और वर्तमान वाले भी हमने देख लिया है। ठीक है, और जो बचेंगे उनको हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट कर लेंगे। अगर ये सेशन आपको समझ में आता है एक बार जरूर देखिएगा, एक बार बस आपने देख लिया तो आपका काम यहां पर हो जाएगा। अगर समझ में आता है तो आप लोग सेशन को एक बार लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अनअकैडमी अभी यहां पर आप लोगों के लिए एमपीपीएससी कैटेगरी का नाम बदलकर मध्य प्रदेश स्टेट एग्जाम कर दिया है अनअकैडमी ने। इंडिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी है और यहां पर आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा अगर आपने पीसी सर 1 कूपन कोड का यूज किया है। तो आज लास्ट डेट है जहां पर कोई भी प्लस का कोर्स आप एमपीपीएससी में जाके देख सकते हैं। पीसी सर 1 यूज करोगे तो सारा का सारा कोर्स आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। किसी भी कैटेगरी का कोर्स पीसी सर 1 कूपन कोड का यूज करना, 7 दिनों के लिए फ्री एक्सेस मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा बात करें संविदा वर्ग 1 एमपीटीईटी वर्ग 1 के लिए एक विस्तृत बैच चल रहा है आपका प्रगति बैच, जो कि 8 मई से स्टार्ट होने वाला है और इसकी जानकारी दी जा चुकी है आप लोगों को, वो भी आप लोग देख सकते हैं YouTube पे जाकर। ठीक है ना, तो चलिए यहां पे भी आपका लाइव ऑन अनअकैडमी एमपीएसआई कांस्टेबल का भी बैच चल रहा है आप लोगों के लिए। पीसी सर 1 यहां पर आप लोग कूपन कोड का यूज करके और मेरा यहां पे कोर्स हिंदी का भी देख सकते हैं। ये बैच है 1999 में। ठीक है, इसके अलावा जिद बैच है जो एमपीपीएससी का यहां पर आप लोगों के लिए स्पेशल बैच है। यहां भी आप पीसी सर 1 कूपन कोड का यूज कर सकते हैं और एडिशनल डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं अनअकैडमी स्टोर। अनअकैडमी स्टोर के माध्यम से आप जो भी चाहें कोर्स उसको ज्वाइन कर सकते हैं और यहां भी आपको कूपन कोड लास्ट में क्या लगाना है, तो पीसी सर 1 कूपन कोड लगाते ही आपको एडिशनल ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, हमारे कुछ नए बैचेस जो लॉन्च हुए हैं ये हैं और नवीन बैचेस समय समय पर आपको मिलते रहते हैं। तो सब्सक्राइब नाउ टू क्रैक मध्य प्रदेश स्टेट एग्जाम्स, लेट्स क्रैक इट। मिलते हैं आपसे इसी प्रकार के नेक्स्ट सेशन में। अगर सेशन पसंद आया हो, क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार सेशन को शेयर जरूर करिएगा। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।